पाठ संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक 11 से 15 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहआचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम का 11वां पद्य। अयम स ते तिष्ठति संगम उत्सुक विशंसे भीरु यतो अवधीर्णम लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथम इप्सितो भवेत्। अन्वय। हे भीरु यत अवधीर्णां विशंसे स अयं ते संगम उत्सुक तिष्ठति प्रार्थिता श्रियं लभेत वा न वा लभेत श्रिया इप्सित कथम दुरापः भवेत्। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। प्रियंवदा के द्वारा यह कहने पर कि यदि ऐसा है तो एक सुंदर गीति सोचकर दुष्यंत के लिए लिखो। शकुंतला कहती है कि मैं सोचती तो हूँ लेकिन तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कांपता है, जिसे सुनकर दुष्यंत कहता है कि अनुवाद। हे डरपोक, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो वही यह व्यक्ति तुम्हारे संगम के लिए उत्कंठित खड़ा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा न प्राप्त करे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। व्याख्या। यहाँ शकुंतला लक्ष्मी है। राजा उसको प्राप्त करना चाहता है। वह उसे प्राप्त हो या न हो, पर शकुंतला द्वारा वांछित दुष्यंत उसके लिए कभी भी दुष्प्राप्य नहीं हो सकता। अतएव शकुंतला की प्राप्ति के विषय में दुष्यंत का शंका करना उचित है, लेकिन दुष्यंत की प्राप्ति के विषय में शकुंतला को शंका करने की आवश्यकता नहीं। विशेष। प्रस्तुत पद्य में अंतिम दो चरणों में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। संगमोत्सुक संगमे उत्सुक सप्तमी तत्पुरुष समास। दुराप दुर आप खल इप्सित आप सन कत प्रत्यय प्रार्थिता प्र अर्थ निच त्रिच प्रत्यय। 12वां पद्य। उन नमितेक भ्रूलताम आननम अस्या पदानि रचयन्त्या कंठकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। अन्वय। प्रस्तुत पद्य में प्रणय पत्र लिखती हुई शकुंतला का सुंदर चित्र खींचा गया है। पत्र लिखते समय शकुंतला चिंतन की मुद्रा में है। अनुवाद। पदों की रचना करती हुई उसका मुख, जिसमें कि लता के तुल्य एक भौं को ऊपर चढ़ा लिया है, रोमांचित कपोल के द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। विशेष। उन नमितेक, जब कोई व्यक्ति किसी पद को या गणित के किसी समाधान को पूरी शक्ति से सोचता है, उस समय उसकी भौं ऊपर चढ़ जाती है, मस्तक पर सलवटें पड़ जाती हैं। चिंतन की मुद्रा वस्तुतः दर्शनीय होती है। प्रस्तुत पद्य में कंठ की तेन कपोलेन में अर्थापत्ति अलंकार की प्रतीति होती है। कपोल उसी अवस्था में रोमांचित होंगे जबकि हृदय में अनुराग होगा, अतः रोमांचित कपोलों से अनुराग का प्रकाशन होने से अर्थापत्ति अलंकार है। उन नमितेक भ्रूलतम में भूलता एवं ऐसी व्याख्या करने पर उपमा अलंकार है। संपूर्ण पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उन नमितेक भ्रूलतम उन नमिता एका भ्रूलता यस्मिन् तादृशम्। बहुब्री समास। कंटकितेन कंटक इतच तृतीया विभक्ति एक वचन। अनुरागम अनुरंज घन प्रत्यय विभक्ति प्रयोग।
13वां पद्य। तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रौ अपि निर्घन तपति बल्यस्त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानि। अन्वय निर्घन। तब हृदय न जाने काम पुनः त्वयि व्रत मनोरथानि में अंगानि दिवा अपि रात्रौ अपि बल्य तपति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में शकुंतला कहती है कि अनुवाद, हे निष्ठुर, तुम्हारे हृदय के विषय में मैं नहीं जानती हूँ, अर्थात तुम्हारा हृदय मुझ में अनुरक्त है या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, किंतु पुनः मुझे कामदेव तुम्हारे विषय में उत्पन्न अभिलाषा वाले मेरे अंगों को दिन में भी और रात्रि में भी अत्यधिक संतप्त कर रहा है। विशेष निर्घ्रन पद से तात्पर्य है कि जब राजा को लोक भर के संताप को दूर करने वाला कहा जाता है, फिर तुम तो सम्राट हो, फिर भी मेरे संताप को जानते हुए भी तुमसे मुझे एक अपला का संताप दूर नहीं होता, अतः तुम निर्दय हो, अपने कर्तव्य से परांगमुख हो, अतः दुख के कारण ये शकुंतला की परुषोक्ति है, अतः यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। तम ना जाने हृदय से शकुंतला की अभिलाषा की अनुमिति होती है, अतः अनुमान अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उद्गाता छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्रत मनोरथानि व्रत मनोरथ येषाम तानि बहुब्री समास। निर्घ्रन निर्गता घृणा यस्य स बहुब्री तत्संबोधने। बल्य बल यसून प्रत्यय। चौदहवां पद्य। तप्ति तनुगात्री मदना त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव ग्लप्यति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। अन्वय, हे तनुगात्री, मदना त्वाम अनिशम तप्ति माम पुनः दहति एव दिवस यथा शशांकम तथा कुमुदवतीम न ही ग्लप्यति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंग से उद्धृत है। शकुंतला द्वारा गाई हुई गीति को सुनकर तथा उसका भावार्थ समझकर राजा दुष्यंत तुरंत वहाँ पहुंचकर कहता है, अनुवाद, हे कृशांकी, कामदेव तुमको दिन और रात निरंतर संतप्त कर रहा है, किंतु मुझको तो वह जलाता ही है। दिन जितना चंद्रमा को म्लान क्लांतिहीन बना देता है, उतना कुमुदिनी को नहीं। व्याख्या। राजा दुष्यंत शकुंतला के पास पहुंचकर कहता है कि हे कृशांकी, ये सत्य है कि तुम्हें निरंतर कामदेव संतप्त कर रहा है, किंतु वह मुझे तो जला ही रहा है, अर्थात मेरी काम पीड़ा तुमसे कहीं अधिक है। दिन चंद्रमा को जितना मलिन करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं। दिन में कुमुदिनी कुमला भले ही जाए, पर वह अस्तित्व भी नहीं होती, परंतु चंद्रमा तो दिन में दिखाई भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कामदेव तुम्हें संतप्ति तो करता है, पर मुझे तो भस्म ही किए डालता है। विशेष प्रस्तुत पद्य में ग्लप्यति यथा शशांकम में बिंब प्रतिबिंभाव होने से दृष्टांत अलंकार है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साम्य से शशांक में और कुमुदवती में नायक नायिका के व्यवहार का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। कुमुदवती कुमुदमतु प्रत्यय। 15वां पद्य। समदष्ट कुसुम शयनानी आशुक्लांत वेशभंग सुरभिनी गुरु परितापानी न ते गात्राणी उपचारम अर्हन्ति। अन्वय, समदष्ट कुसुम शयनानी आशुक्लांत विस्भंग सुरभिनी गुरु परितापानी ते गात्राणी उपचारम न अर्हन्ति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंग से उद्धृत है। शकुंतला को शिष्टाचार के लिए उठता देखकर राजा उसे सकारण रोकता हुआ कहता है, तुम्हारा शरीर काम से अत्यधिक संतप है, पुष्प शैया ताप वर्ष अंग संचालन से अस्त व्यस्त एवं नतोनत हो गई है, साथ ही शरीर की गर्मी के कारण पहने हुए कमलनाल भी मुरझा गए हैं। अनुवाद, फूलों की शैया को मसलने वाले शीघ्र मुरझाए हुए कमलनाल के टूटने से सुगंधित अत्यधिक
संतप्त, तुम्हारे अंग शिष्टाचार के योग्य नहीं है। विशेष समदष्टम, समदष्ट का अर्थ है लगी हुई, सटी हुई। शकुंतला का समग्र शरीर कामाग्नि से जल रहा है। वह पुष्पों की शैया पर लेटी हुई है। शरीर की गर्मी से मुरझाकर पुष्प शैया के फूल उसके शरीर में लग गए हैं। उपचारम, किसी के आने पर उठकर अगवानी करना, सम्मान प्रदर्शित करने हेतु उठकर खड़े हो जाना, स्वागत में लगना आदि शिष्ट व्यक्ति के व्यवहार उपचार कहे जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में जो शकुंतला के आने पर उपचार या शिष्टाचार का व्यवहार करने योग्य नहीं है, इसमें कारण गुरु तापानी पद है। अतः यहाँ पर पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में गात्राणी के 3 विशेषण हैं जो अपने आप में परम सार्थक हैं। अतः साभिप्राय विशेषणों के होने के कारण परिकर अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। समदष्टम, सम दश कत प्रत्यय। उपचारम, उपचर घन प्रत्यय।